हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अप्रिलिया सिंह ब्लॉग्स। और मैं हनी सिंह आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। तो गाइस, आज बहुत तेज हवा चल रही है और आप सोच रहे होंगे कि मैं 10 बजे इस टाइम कहां जा रहा हूं। तो मैं आपको बता दूं, आज है हमारी बेबी बीस्ट की सेकंड सर्विस। तो वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो तो जाना ही पड़ेगा, उसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बेबी बीस्ट की टेक केयर के लिए हमें ही इनिशिएटिव लेना पड़ता है। तो गाइस, बहुत ही अच्छा दिन है, फरवरी है गाइस। बिल्कुल, मतलब मैं आपको सच बताऊं तो बिल्कुल भी ठंड नहीं है। एक जैकेट पहन के कहीं पे भी निकल लो। नहीं तो पहले क्या होता था, जनवरी फरवरी में इतनी ठंड होती थी ना, सूरज देवता के भी दर्शन करने दुर्लभ हो जाते थे। बट अब क्या है, दिन ब दिन मैंने देखा कि ना ठंड कम होती जा रही है, गर्मी ज्यादा बढ़ती जा रही है। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ राइजिंग टेम्परेचर। जो ये ग्लोबल वार्मिंग है ना, बहुत ज्यादा खतरनाक है इंसान के लिए। इंसान समझ नहीं रहा, बट जब तक समझ आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए नेचर को बचाना बहुत जरूरी है, और नेचर को बचाने के लिए हमें ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। तो गाइस, वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। अपनी बेबी बीस्ट सेकंड सर्विस होने जा रही है, और ये चल चुकी है पूरे 4030 किलोमीटर। तो देखो, विच एवर कम्स अर्लियर, उसी के अकॉर्डिंग सर्विस करानी पड़ती है। अभी 6000 किलोमीटर चली नहीं है, बट मेरे को अभी बीच में एक दिन क्या हुआ था, वार्निंग आ गई थी कि आपकी सर्विस ड्यू है। तो मैं सर्विस कराने जा रहा हूँ इसी वजह से, कि बेबी बीस्ट को कोई किसी तरह का भी नुकसान ना पहुंचे। इसका जो अमेजिंग वाला यार पुल है ना, मजा आ जाता है इसको चलाने में। कमाल की मशीन बनाई है, कमाल की। और आज बेबी बीस्ट को ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 7 मंथ्स होने वाले हैं मेरे पास। बहुत मजेदार मशीन है गाइस। मैं ना आपके लिए बहुत जल्दी एक रिव्यू लेके आने वाला हूँ। 4000 किलोमीटर ये मेरे पास चल चुकी है बेबी बीस मेरी अप्रीलिया RS 457। तो एक रिव्यू तो बनता है कि अभी तक जो मैंने चलाई पूरी मशीन का ऑल ओवर क्या रिव्यूज हैं, कैसा परफॉर्म कर रही है, कैसी इसकी सड़क पर ग्रिप है, इसके टायर्स कैसे हैं। ये मैंने 1000 किलोमीटर कंप्लीट होने पे एक वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें बताया था सब कुछ ऑलरेडी। बट धीरे धीरे जैसे जैसे आप मशीन के साथ टाइम बिताते हो, तो आपको और उसके बारे में ज्यादा समझ आता है। तो उसी रेफरेंस को लेके मैं पूरी एक वीडियो बनाने वाला हूँ जल्दी, कि 4000 किलोमीटर ओनरशिप के इसके मेरे क्या रिव्यूज हैं, 1000 पे क्या थे, 4000 पे क्या है। तो ये जो एक्सपीरियंस होता है, इसी के अकॉर्डिंग हम सारा बताते हैं। कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी मोटो ब्लॉगर्स हैं, यही सब बताते हैं कि क्योंकि जितना ज्यादा मशीन के साथ एक्सपीरियंस होता है, उतना ही ज्यादा हमें इस मशीन का समझ आता है कि हमें इस मशीन के साथ जितना टाइम बताया है, हमें इसके बारे में क्या समझ आया। तो वही सब रिव्यूज जल्दी आपके सामने लेकर हाजिर होंगे अप्रिलिया सिंह ब्लॉग्स। और आज की जो वीडियो रहेगी वो रहेगी हमारी बेबी बीस की सेकंड सर्विस पर। सर्विस में क्या क्या चेंज हुआ, सर्विस की कॉस्ट क्या रही, सर्विस में हमने कुछ एक्स्ट्रा लगवाया या नहीं, वो तो अभी शोरूम जाकर पता लगेगा कि अभी इसमें क्या क्या चेंज होना है, क्या क्या इसकी डिमांड है हमारी बेबी बीस की। भाई, इसका भी तो खर्चा, तेल पानी सब चाहिए होता है, जैसे हमारी मशीनरी को चाहिए होता है। तो उसी लिए सर्विस होना तो बहुत जरूरी है। तो बने रहिए अप्रिलिया सिंह ब्लॉग्स के साथ सफर पर। आपको लेके चलते हैं आगे शोरूम पर और हमारे सर्विस सेंटर पर, कि वहां हमारी बेबी बीस्ट की सर्विस कैसी रही और हमारा क्या खर्चा आया, कितनी जेब ढीली करी। एंजॉय करिए हमारे साथ सफर का। Head over heels for that someone. Head for the hills for nothing, nothing. Running, scared, screaming at the top of my lungs. In my many minds, my many minds. My heart doesn't always agree. What I'm thinking inside. Think about it, your gut can lie. Like when you're hungry but it hurts to eat. Do you actually wanna die? No matter how. तो गाइस, वी आर ऑलमोस्ट रीच टू द शोरूम। शोरूम के बैक साइड में ही है सर्विस सेंटर, तो अभी आपको दिख जाएगा। और देखिए, हम 10 बजे निकले थे, यहाँ हार्डली 20 से 22 मिनट लगते हैं, वो भी
जब ट्रैफिक थोड़ा बहुत मिल जाता है तो। अदरवाइज़ हमें हार्डली यहाँ सर्विस सेंटर तक आने में 15 मिनट ही लगते हैं। मेरे घर से जो दूरी है हार्डली 20-25 मिनट की है। ट्रैफिक ना हो तो अपनी अप्रीलिया RS457 की आप पावर को तो जानते ही हैं। इट्स जस्ट अ नाइफ कटिंग अ पीस ऑफ केक लाइक दैट। बस वही जो समय लगता है हमें यहाँ तक आने का। वैसे ये देखिए, ये आ गया अप्रीलिया का शोरूम जो दिल्ली ओखला में एक बेबी बीस्ट अंदर भी खड़ी है। और हमें जाना है अभी सर्विस सेंटर, वो है इसी गली से। हमें जो टाइमिंग्स बताया गया था हम ऑन टाइम है, पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट। तो ये आ गया अपना सर्विस सेंटर। वी आर रीच्ड गाइस हमारे सर्विस सेंटर पर। अब हमारी बेबी बीस्ट की होगी सर्विस। तो गाइज अप्रीलिया सिंह ब्लॉग्स की बाइक लग चुकी है सर्विस स्टेशन पर। तो ये देखिए अब यहाँ हमारी सर्विस स्टेशन पे बाइक लग गई है। तो इसके बाद अब हमारी सर्विस बस ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाली है। भैया अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह तैयार कर रहे हैं, उसके बाद हो जाएगी हमारी बाइक की सर्विस स्टार्ट। तो गाइज ये देखिए अब भैया इंजन ऑयल जहाँ से डलता है वहां का नट खोल रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ इंजन ऑयल में पहले इंजन ऑयल फ्लश किट के लिए ये एक लिक्विड डाला जाता है ताकि इंजन अच्छे से फ्लश हो जाए और उसके बाद फिर सर्विस स्टार्ट की जाती है। तो गाइज ये जो आप अब स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है वो इंजन ऑयल फ्लश किट का ऑयल जो इंजन को अच्छे से फ्लश करता है। गाइज अब जो आप ये देख रहे हैं ये है भैया जो इंजन ऑयल फिल्टर होता है वो फिल्टर अभी पहले पुराने वाला निकालेंगे और इसका प्रोसेस थोड़ा लंबा चलता है। ये देखिए धीरे धीरे खोलना पड़ता है क्योंकि थोड़ा टास्क है तो उसको थोड़ा टाइम लगता है निकालने में। ये देखिए ये निकाला यहाँ पे, अब आपको दिख ही जाएगा कि पुराना मैं आपको जैसे दिखा रहा हूँ कैमरा ले जाके। ये देखिए ये पुराना यहाँ पर लगा होता है तो थोड़ा ट्रिकी सा है, इसको निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम तो आती है क्योंकि फुली फेयर्ड बाइक्स में ये सब चीज़ें थोड़ी ट्रिकी रहती हैं। तो जो भैया अभी ये खोल रहे हैं ये पुराना इंजन ऑयल फिल्टर है। इसके बाद आप देखेंगे कि सारा ऑयल ड्रेन हो जाएगा क्योंकि उसके बाद सारा ऑयल निकाला जाता है। पहले इंजन ऑयल फिल्टर निकालते हैं फिर उसके बाद पूरे जो है उसको इंजन ऑयल को ड्रेन किया जाता है। तो गाइस अब जो आप ये देख रहे हैं जो भैया नट खोल रहे हैं ये इंजन ऑयल को ड्रेन करने का एक नट दिया होता है नीचे इंजन में। तो वहाँ से जैसे आप ये नट ओपन करोगे तो सारा इंजन ऑयल ड्रेन हो जाएगा इस बकेट में। तो गाइस देखिए कितनी ज़्यादा इंजन ऑयल की हालत बुरी हो गई थी, सर्विस की बहुत ज़्यादा नीड थी। तो देखिए इंजन ऑयल चेंज होना तो बहुत ज़रूरी था ही और सर्विस इंटरवल के अकॉर्डिंग सेकंड सर्विस तो बनती ही थी। देख रहे हैं आप गाइस कितनी ज़्यादा इंजन ऑयल की हालत बुरी हो गई है। तो अभी क्या है ये सारा इंजन ऑयल बकेट में पूरा इंजन ऑयल जो है ड्रेन हो चुका है। तो अब चेंज करने की बारी आ गई इंजन ऑयल फिल्टर। तो ये जो गाइस ओपन हो रहा है बॉक्स ये है नया इंजन ऑयल फिल्टर जो अब चेंज होगा। और जैसे मैंने बताया था इंजन ऑयल फिल्टर को खोलना और लगाना दोनों ही बहुत ज़्यादा ट्रिकी चीज़ है। पहले इसको खोलना है बहुत एक ट्रिकी चीज़ है। अब भैया जब नया इंजन ऑयल फिल्टर लगाएंगे ये भी थोड़ा ट्रिकी होता है बट चेंज तो करना ही है ना। तो देख रहे हैं गाइस आप अब ये जैसे इंजन ऑयल फिल्टर है ये अब भैया टाइट कर रहे हैं जो नया वाला है। तो जैसे ही देखिए गाइस इंजन ऑयल फिल्टर चेंज होता है तो उसके साथ प्रेशर से फिर कुछ गन से इसकी क्लीनिंग की जाती है उस जगह की।
तो गाइस अब हमारा इंजन ऑयल फिल्टर लग चुका है। उसके बाद ये देखिए, ये जो भैया जो पैकेट खोल रहे हैं, ये इंजन ऑयल एडिटिव्स होते हैं। पहले इनको डाला जाता है और इसको मिक्स करा जाता है इंजन ऑयल डालने के साथ। तो गाइस ये देखिए, ये है कैस्ट्रॉल पावर 110W50 इंजन ऑयल, जो हमारी अप्रिलिया RS457 की जान है। ये डालेंगे अब भैया। ये देखिए 1 बाय 1 करके बॉटल इसमें डाली जाती है, देन इंजन ऑयल उस इंजन में डाला जाता है। तो 3 लीटर के आसपास इंजन ऑयल डलता है। तो 3 बॉटल्स यहाँ आप देख सकते हैं। तो गाइस अब जो आप ये कप देख रहे हैं, ये है जुगाड़ इंजन ऑयल डालने का। तो देखिए पहले ये एडिटिव्स डाले और उसके बाद 1 बाय 1 इसी कप के अंदर बॉटल को खाली किया जाएगा और अपने इंजन ऑयल इसमें फिल किया जाएगा। तो ये है अप्रिलिया वालों का जुगाड़ पूरा, जो उन्होंने ये कप सा बना रखा है। ये देखिए 1 बाय 1 बॉटल भैया डालेंगे इसमें। धीरे धीरे ही डलता है, कोई ज़्यादा तेज़ नहीं डाल सकते, क्योंकि इंजन ऑयल धीरे धीरे इंजन में सेटल होता है। जब हमारा इंजन ऑयल पूरा डल चुका है, तो अब ये देखिए यहाँ पूरा लेवल मैंने आपको दिखा दिया कि चेक हो गया है। अब वापस से देखिए भैया फिर से फेयरिंग पूरी फिटिंग करेंगे और फिर हमारी बाइक तैयार हो जाएगी पूरी, क्योंकि इसका ऑलमोस्ट काम हो चुका है। तो गाइस अब जो आप देख रहे हैं, ये आगे के जो टैंक के पास सारे नट वगैरह वो खोल रहे हैं, क्योंकि आगे जो बॉक्स है वो है हमारे एयर फिल्टर का बॉक्स। अप्रिलिया RS457 का फिल्टर है बिल्कुल पेट्रोल टैंक के साथ में। तो अभी वो नट खोले जा रहे हैं, उसके बाद नया एयर फिल्टर इसमें इंस्टॉल किया जाएगा, क्योंकि वो भी चेंज होना ज़रूरी है सेकेंड सर्विस में। सो देखिए गाइस, ये जो अब हमारा पेट्रोल टैंक है, उसके साथ में जो ब्लैक कलर का जो कवर लगा हुआ था वो हट चुका है, और यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है वो है हमारे एयर फिल्टर का बॉक्स। अब पहले ये देखिए, ये भैया जो अब मार रहे हैं, ये पहले प्रेशर से सारा रेत वगैरह हटाएंगे और उसके बाद नया एयर फिल्टर यहाँ पर इंस्टॉल किया जाएगा। तो आपको भी अब पता चल गया होगा कि एयर फिल्टर की जगह है कहाँ पर एक्चुअली में अप्रिलिया RS457 में। गाइस देखिए, एट लास्ट अपने हमारे जो एयर फिल्टर का बॉक्स है वो ओपन हो चुका है। ये अब भैया ने निकाल दिया। तो अब यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है, ये जो वाइट कलर का, यही हमारा अप्रिलिया RS457 का एयर फिल्टर का बॉक्स है। तो आप देख सकते हैं, ये सामने बॉक्स है और इसके जो जस्ट ऑपोजिट साइड में दोनों थ्रॉटल बॉडीज है। तो थ्रॉटल बॉडी तो अभी क्लीन नहीं होती, वो तो 20-22 हज़ार किलोमीटर के आसपास होती है। तो अभी भैया जस्ट प्रेशर से सारी मिट्टी रिमूव करेंगे और उसके बाद नया एयर फिल्टर इंस्टॉल करेंगे। तो देखिए गाइस, ये जो भैया आप पॉलिथीन में से निकालने हैं, ये है हमारा नया एयर फिल्टर, और जो पुराने वाला है वो अब रिमूव हो चुका है। तो अब नए एयर फिल्टर को इंस्टॉल करने जा रहे हैं भैया। तो ये देखिए, पहले इसके जितने भी लॉक्स है वो टेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद अब ये जस्ट इंस्टॉल कर दिया जाएगा हमारा नया एयर फिल्टर। तब हमारी मशीन प्रॉपर खुल के RS457 माय बेबी बीस्ट खुल के सांस ले सकेगी। तो ये अब नया एयर फिल्टर इंस्टॉल हो गया है, और जस्ट इसके बाद अब इसको कवर अप कर दिया जाएगा, और नाउ गुड टू गो। गाइस आफ्टर एयर फिल्टर, अब ये भैया चेन की सेटिंग कर रहे हैं, क्योंकि चेन ढीली हो जाती है 5-6 महीने बाद जब सर्विस कराओ, तो सर्विस पे ही टाइट होती है। तो ये देखिए, अब भैया चेन टाइट कर रहे हैं, उसके बाद हमारी मशीन हो जाएगी एकदम रेडी। और गाइस, इसमें जो इंस्टॉल कराने का मेरा काफ़ी टाइम से मन कर रहा था, वो था आगे वाले इसकी जितने भी स्टिकरिंग है, जो ऑफिशियली बाइक जब लॉन्च हुई थी तब ये वाली स्टिकरिंग आई थी, तो मेरी बाइक में थी नहीं। तो मैंने काफ़ी टाइम से सोचा हुआ था कि ये वाली स्टिकरिंग करवानी है। तो एट लास्ट हमें ये स्टिकर मिल गया, तो अब मैंने ये इंस्टॉल करवा दी है। तो गाइज, ये वाला जो स्टिकर आप देख रहे हैं ना, जो भैया आप चिपका रहे हैं, ये वाला आता है ट्यूनो 660 में। तो ये मुझे बहुत यूनिक सा लगा मेरी बाइक पे। मैंने सोचा कि बहुत अच्छा लगेगा इंस्टॉल करने के बाद, तो मैंने कहा भैया
ये वाला तो जरूर ही स्टिकर लगाओ, क्योंकि मेरे लिए तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और बाइक का फेस जो है ना वो इससे खिल के आएगा, देखना। आफ्टर एवरीथिंग, सारी सर्विस होने के बाद अब जो हमारी RS457 है वो आ गई है वॉशिंग स्टेशन पर। तो बाइक को वॉशिंग करने से पहले ये एक बारी पूरी लैपटॉप में इसको कनेक्ट करके इसका पूरा एक एक जो भी सेंसर है वो सब चेक होता है कि सब एकदम अच्छे से काम कर रहा है या नहीं। ये देखिए मीटर में भैया ने पहले लैपटॉप से कनेक्ट करा है और उसके बाद अब उसको ऑन करके भी देखेंगे, और जितने भी पॉइंट्स होते हैं बाइक के वो सब चेक होते हैं लैपटॉप से लगा के, कि एक बारी में सारा क्लियर हो जाता है। तो उसके बाद फिर इसको वॉश करने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो गाइस अब आप देख सकते हैं कि जैसे कि बाइक हमारी ऑन है और सारे इस पे जितना भी बाइक का ग्राफ आता है स्टार्ट होने के बाद वो सब आपको लैपटॉप में अभी दिखाई देगा। जब थ्रॉटल को जैसे थ्रॉटल होता है तो थ्रॉटल दिया जाता है तो वो बार बार चेक होता है, वो ग्राफ बनाता है। तो वही ग्राफ आपको अभी लैपटॉप में दिखाई देने लगेगा कि जैसे जैसे रेस देते जा रहे हैं तो क्या ग्राफ बन के आ रहा है। तो वो 1 बाय 1 ये सब सारे पॉइंट्स चेक होते हैं, क्योंकि ये सभी चेक पॉइंट्स के बाद ही बाइक डिलीवर की जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी एक अप्रीलिया RS457 में बहुत ज़रूरी स्टेज है जिसमें सारे इसके चेक पॉइंट्स चेक होते हैं। तो गाइस अब देखिए बाइक की वॉशिंग स्टार्ट होने वाली है। तो मुझे बस यहाँ पर एक चीज़ अप्रीलिया वालों की समझ नहीं आती, इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद ये कहते हैं कि बाइक सिर्फ ड्राई क्लीन होती है, अच्छे से वॉश नहीं करते। मुझे सिर्फ यही एक पॉइंट है जो मुझे मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है इनका। बाकी सब चीज़ें तो चलो बात की बात है, बट जो वॉशिंग है ना वो देखिए ये ऐसे करते हैं एकदम देसी तरीके से। जो ये देसी तरीका है ना ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक बॉटल में पानी भरी हुई है और उसी से देखिए प्रेशर से बस वॉश कर देते, इसी को ये वॉशिंग कहते हैं। ना कोई सोप ना कुछ, कि बाइक 4-5 महीने बाद आई है तो उसको अच्छे से वॉश करें। तो गैस मैं आपके साथ जल्दी सारा जितना भी हमारा खर्चा हुआ इंजन ऑयल से लेके एक छोटे से स्टिकर तक वो सब आपके साथ जल्दी जैसे ही घर पहुंचूंगा तो आपके साथ बैठूंगा, पूरा शेयर करूंगा कि हमारा कितना क्या खर्चा हुआ। अभी मैं आपको एक बिल का मोटा मोटा अमाउंट बता देता हूं, जो स्पेसिफिकली पर आइटम का अमाउंट है वो मैं आपको अगले जब आप मेरा वीडियो देखोगे ये पूरा तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि मैंने जो स्पेसिफिकली ईच आइटम का अमाउंट कितना था। अभी जो मेरा बिल बना है वो पूरा 5499 है, तो मतलब 5499, दैट मीन्स 5500 रुपये मेरा बिल बना है। ये मेरी सेकंड सर्विस का, जिसमें इंजन ऑयल, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर और इंजन फ्लश किट ये सब कुछ डला है। तो आप मेरी वीडियो में भी देखेंगे और जो मेरा प्रॉपर स्पेसिफिकली जो हर ईच आइटम का अमाउंट होगा वो भी आपको दिखाया जाएगा। तो गाइस अब हम आ गए हैं अपने घर आफ्टर सर्विस। तो जो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको 1 बाय 1 स्पेसिफिकली एक एक आइटम का जो प्राइस मेरे को लगा के दिया गया वो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो देखिए ये है वो बिल। मैंने आपसे जैसे कहा था कि 5499 जो था मेरा बिल था, ये 5499 है। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 5500 रुपये बिल आया था। तो और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, इन्होंने मेरा जस्ट 15 से 20 दिन ऊपर हो गया था, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट भी करी थी कि जो मेरी सर्विस जो सेकंड सर्विस है वो लैप्स ना की जाए, बट इन्होंने बोला कि सिस्टम जनरेटेड होती है, ये होता है वो होता है। मैंने अप्रीलिया इंडिया में भी वहां मेल करी थी तो उन्होंने भी बोला कि हम इसमें कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट मुझे वैलिड नहीं लगा, क्योंकि 10-15-20 दिन ऊपर हो जाना, और वो भी अगर कस्टमर किसी मजबूरी से अगर 15-20 दिन लेट आ रहा है क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन था तो मैं सर्विस टाइम पे नहीं करा सकता। तो इन्होंने सेकंड की जगह अब ये जो सर्विस करी है वो मेरी थर्ड फ्री सर्विस करी है। तो सेकंड सर्विस मेरी लैप्स हो चुकी थी, वो मेरे को कोई तुक लगी नहीं, तो मैंने भी ज्यादा कुछ बोला नहीं इनको, क्योंकि मुझे ये बड़ा सेंसलेस सा टॉपिक लगा कि यार क्या इसके ऊपर मैं क्या ही बोलूं। अब उन्होंने जो सेकंड सर्विस थी वो लैप्स करके मेरी ये थर्ड फ्री सर्विस करी थी, जबकि होनी चाहिए थी सेकंड फ्री सर्विस। तो मैं आपको ईच आइटम का जो प्राइस है मैं वो बताने जा रहा हूं। तो जैसे ऑयल फिल्टर है, मैं आपको इसमें जीएसटी वगैरह इंक्लूड करके नहीं बताऊंगा, मैं आपको सीधा टोटल अमाउंट ही बताऊंगा।
तो ऑयल फिल्टर का जो अमाउंट था वो था 1184 रुपए 1184। पैकिंग इनका कुछ था, आई डोंट नो क्या पैकिंग वैकिंग लिखा हुआ है, वो 7 रुपए लगाई हुई है। एयर फिल्टर जो था वो 1513 रुपए का है। जो टॉर्क्स सॉकेट स्क्रू पता नहीं, मेरे को नहीं पता, एक स्क्रू शायद चलती हुई बाइक में, मेरा तो मैंने पता ही नहीं था, वो स्क्रू लगा ही नहीं था, वो भी लगाते हैं, वो उसका भी चार्जेस लेते हैं भाई। वाइब्रेशन होके स्क्रू या नट कहीं गिर गया तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप चार्जेस लगाओगे इतने इतने, तो उसका भी 21 रुपए लिखा हुआ है। फिर शील्ड फ्लैग डेकल, अच्छा ये मैंने जो आगे मैंने जो फ्लैग, जो इटालियन फ्लैग का वो जो डेकल लगाया था वो उसका 21 रुपए लगाया, चलो वो तो इट्स ओके। फ्रंट मडगार्ड रेसर डेकल वो इन्होंने 16 रुपए लगाया हुआ है, वो भी मैंने अपने से खरीदा था। राइट इंटरनल साइड जो फेयरिंग के डेकल थे, जो आगे मैंने आपको बताया था कि मैंने आगे वाली फेयरिंग के डेकल सोचे हुए थे कि लगवाने हैं, जो ऑफिशियली जब लॉन्च हुई थी तो ब्लैक वाली जो आती है इनकी उसमें लगे हुए आते हैं और किसी में नहीं आते, बट वो मैंने इसमें भी इंस्टॉल करवाए हैं। तो उसके भी 63 रुपीज ईच लिखे हुए हैं, तो 63 के दो हो गए, एक इस साइड का लेफ्ट साइड का, एक राइट साइड का। और उसके बाद ऑयल जो है, जो मेन है, जो ऑयल डलता है इसमें, ऑयल कैस्ट्रोल पावर 1 रेसिंग 40 10W50, उसका जो प्राइस है वो 1872 रुपए लगाया हुआ है। उसके बाद हैंडलिंग चार्जेस कुछ इन्होंने लगाए हैं, वो 250 रुपए लगाए हुए हैं। और उसके बाद जो इन्होंने इंजन ऑयल फ्लश किट की जो प्राइस लगाया है वो 488 है। तो अगर इन सब का मैं टोटल करूं तो वो जो आ रहा है प्राइस, वो आ रहा है जो इंजन ऑयल तक का जो टोटल था वो 4760 प्राइस बना था उसका। उसके बाद ये जो मोटर फ्लश और ये हैंडलिंग चार्जेस, ये आई डोंट नो 250 रुपए किस चीज के लगाए हुए हैंडलिंग चार्जेस, मैंने भी नहीं पूछा क्योंकि उस टाइम हर कोई जल्दी में होता है। तो वो 250 रुपए उसके लगाए हुए हैं और 488 रुपए इंजन फ्लश किट के लगाए हैं, उसके टोटल 738 रुपए हैं। और CGST 129, SGST 129, CGST ये 14% वाले, जो 9% वाले वो 329, तो 917 ये अमाउंट है। तो इन सब का जो 917 और ये जो 4760 और 9 7 16 और 7, वही पूरा इन्होंने जो करके दिखाया हुआ है वो है 5499 लास्ट में। और जिसमें है 4760 जो है वो है जो पार्ट चार्जेस लिखा हुआ है, एडिशनल चार्जेस जो लिखे हुए हैं वो 738 लिखे हुए हैं। उसमें टोटल लेबर चार्जेस प्लस पार्ट चार्जेस प्लस एडिशनल चार्जेस वो 5498 हो गए टोटल। तो राउंड ऑफ जो 5498.88 था उसका इन्होंने 5499 यानी कि 5500 रुपए मेरी टोटल सर्विस के लगे हैं। ये है सर्विस का बिल। तो गाइस ये थी हमारी सेकंड सर्विस जो इन्होंने करी है, सेकंड सर्विस लैप्स करके थर्ड सर्विस। तो अप्रिलिया सिंह ब्लॉग्स पर ऐसे ही बने रहिए, आप ना प्यार देते रहिए। और आपको मेरी ये सर्विस जो सेकंड सर्विस हुई है मेरी बाइक की, उसकी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूले। तो अप्रिलिया सिंह ब्लॉग्स आपसे यहीं से इजाजत लेते हैं और मैं हरनीत सिंह आपसे इजाजत लेता हूं। आप सबको सत श्री अकाल, नमस्ते एंड साइनिंग ऑफ Aprilia Singh Vlogs. Take care, guys. Have a great day. Have a good night.